पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लोग कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। हर मोर्चे पर विपक्ष के लोग फेल हो जा रहे हैं। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। इस बार भी पीएम मोदी ने विपक्ष को ऐसा फंसाया है जिससे आने वाले समय में विपक्ष को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। दर्शकों, 17 अप्रैल 2026 को भारत के संसदीय इतिहास में याद रखा जाएगा। देश के चुनावी ढांचे में अहम बदलाव करने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 संविधान संशोधन बिल को विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं के लिहाज से नारी शक्ति वंदन अधिनियम अहम था। अगर ये पारित हो जाता और कानून का रुख अख्तियार कर लेता तो 2029 का लोकसभा चुनाव का परिदृश्य भी बदल जाता। लेकिन विपक्ष को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाने से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया और विधेयक लोकसभा में गिर गया। वहीं अब जिस तरह से पीएम मोदी विपक्ष की खिंचाई कर रहे हैं, उससे विपक्ष में खलबली मच गई है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए भाषण को मुद्दों से भटका हुआ बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने 29 मिनट के संबोधन में 58 बार कांग्रेस का जिक्र कर असल सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश की, जबकि देश महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे अहम मुद्दों पर ठोस जवाब चाहता है। सुप्रिया श्रीनेत ने महिला आरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 543 सीटों में से एक तिहाई यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी इस दिशा में तुरंत कदम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इससे पुरुष नेताओं की सीटों में कमी आ सकती है। वहीं अब कांग्रेस का ये हाल हो गया है कि किसी कार्टूनिस्ट के कार्टून के जरिए कांग्रेस के नेता मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य का एक कार्टून दिखाकर सरकार पर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर कर लिखा है कि मेरे पास डोलची में 543 आम है, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूंगा जब मेरे पास 850 हो जाएंगे। बस यही है महिला आरक्षण की कहानी। नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण में खुद सबसे बड़ा रोड़ा है। दर्शकों, सवाल है कि कांग्रेस को 850 सीटें करने में क्या दिक्कत है। अगर सीटें बढ़ेंगी तो महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार भी महिला आरक्षण में पेच फंसा दिया। 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, तब भी कांग्रेस महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाई और अब कांग्रेस पीएम मोदी को भी रोक रही है। वहीं विपक्ष के लोग जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, लंबी बहस और मतभेदों के बाद शुक्रवार को संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन लाने के लिए लाया गया था। इसको लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। वहीं अब विपक्ष एक और अहम फैसला लेने जा रही है। दरअसल विपक्षी दल सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी पार्टियां संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक और नोटिस लाने पर विचार कर रही है। यह कदम उनके पिछले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की ओर से खारिज किए जाने के कुछ दिन बाद ही उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि इंडी गठबंधन की प्रमुख पार्टियां इस मामले में चर्चा कर रही है। माना जा रहा है कि विपक्ष की पार्टियां एक संभावित मसौदा तैयार करने पर काम भी कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में रविवार को चुनावी प्रचार के लिए पीएम मोदी की अलग अलग शहरों में लगातार 4 रैलियां हुई। इस बीच झारग्राम में जनता के साथ झालमुड़ी का आनंद लेते पीएम मोदी नजर आए। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का बंगाली अवतार देखने को मिला। कुर्ते के साथ लाल रंग का स्टोल डाले उन्होंने भव्य रैली को संबोधित किया। इसके बाद वो झारग्राम में झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे। तस्वीरों में उन्हें अखबार के बने ठोंगे लिफाफे में झालमुड़ी निकालकर खाते देखा जा सकता है। दर्शकों, इस बार बंगाल में पीएम मोदी की रैलियों में काफी भीड़ जुट रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार बंगाल भगवामय हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे आदिवासी विरोधी हैं। वहीं पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठ की वजह से बंगाल की भाषा और संस्कृति बदल रही है। वहीं पीएम मोदी ने टीएमसी पर महाजंगल राज कायम करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के नेता पवन खेरा अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब की बार बंटी और बबली होने वाले हैं। फरार कहने वाले पवन खेरा का हाल काफी बेहाल हो गया है। पवन खेरा अब पछता रहे होंगे कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से पंगा लेकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। पहले तो पवन खेरा काफी जोश में थे, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई तेज की तो बचने के लिए पवन खेरा ने एक और फर्जीवाड़ा कर दिया। पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए सीएम शर्मा की पत्नी पर गलत आरोप लगाया और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में फर्जी आधार कार्ड का सहारा लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी पोल खुल गई। राहुल गांधी के बब्बर शेर किस तरह से फर्जी दस्तावेज का सहारा ले रहे हैं, वो देखकर पूरा देश हैरान है। वहीं अब कांग्रेस नेता को एक और बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, असम चुनाव से पहले पवन खेरा काफी जोश में थे और सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर एक के बाद एक कई फर्जी आरोप डंके की चोट पर लगा रहे थे। लेकिन अब असम पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेरा को 2 बार सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार पवन खेरा को झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। वहीं अब पवन खेरा कह रहे हैं कि क्या मैं कोई आतंकवादी हूं जो इस तरह से मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर की पीठ ने खेरा की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पवन खेरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अफसोस जताते हुए कहा कि क्या ये अदालत मुझे मंगलवार तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती? क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ? वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ उनके आरोपों के संबंधित मामले में पवन खेरा को संभावित दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा बढ़ाने से इनकार करने के बाद बीजेपी ने पवन खेरा पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश खेरा द्वारा चलाए जा रहे बिना आधार और राजनीतिक प्रेरित अभियान को उजागर करता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो में आरोप लगाया है कि खेरा ने जाली सामग्री पर भरोसा किया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि पवन खेरा को पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट से दूसरा झटका लगा है। उन दस्तावेजों जो खेरा ने पेश किए को जाली, नकली, फोटोशॉप्ड, एआई जनित पाया गया और आधे घंटे में पूरी सच्चाई सामने आ गई। वास्तव में उन्होंने अदालत में भी जाली दस्तावेज पेश किए। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेरा ने हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार के राजनीतिक हत्या के लिए जाली सामग्री का सहारा लिया, जो पाकिस्तान के इशारे पर किया गया। पूनावाला ने कहा कि पवन खेरा ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इशारे पर दिए गए जाली दस्तावेज का उपयोग करके सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। वहीं पवन खेरा पर कटाक्ष करते हुए शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता के आचरण पर सवाल उठाया। पूनावाला ने कहा कि उन्होंने झूठ का जाल बुन दिया और अब भगोरे की तरह छिप रहे हैं। पूनावाला ने यह भी कहा कि खेरा कोई बब्बर शेर नहीं बल्कि भीगी बिल्ली है। आपको बता दें कि पवन खेरा के खिलाफ कार्रवाई देख कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तिलमिला गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी कह रहे थे कि कांग्रेस के बब्बर शेर डरते नहीं हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कानून का गलत इस्तेमाल करके पवन खेरा पर कार्रवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ये आरोप लगाकर सीएम शर्मा पर निशाना साध रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन खेरा को राहत नहीं दिए जाने से ये साफ है कि सीएम शर्मा कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पवन खेरा के खिलाफ अगर कानून का गलत इस्तेमाल हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट से खेरा को राहत मिल गई होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका इस बात का सबूत है कि कानून अपना काम सही तरीके से कर रहा है। वही फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए पवन खेरा को ही सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी जो ये दावा कर रहे हैं कि पवन खेरा डरने वाले नहीं है, वो कांग्रेस के बब्बर शेर है, लेकिन असम पुलिस से बचने के लिए पवन खेरा फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर वो डर नहीं रहे हैं तो इस तरह फर्जी काम क्यों कर रहे हैं? और क्यों असम पुलिस से बचने के लिए कार में झुक कर भाग रहे हैं? क्यों पवन खेरा दिल्ली से हैदराबाद चले गए? वहीं अब खबर आई है कि सीएम शर्मा की पत्नी वाले मामले में पवन खेरा गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रांजिट बेल खारिज होने के बाद पवन खेरा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। पवन खेरा से जुड़े सूत्रों ने न्यूज चैनल एनडीटीवी को इस बात की जानकारी दी है। वहीं सीएम शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि वो पवन खेरा को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में असम पुलिस जिस तरह से खेरा को ढूंढ रही है, उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को बड़ा शॉक दिया है। एक बार फिर पीएम मोदी ने विपक्ष को बुरा फंसा दिया है।
महिला आरक्षण को 2029 से लागू कराने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में खारिज होने के सियासी घमासान चरम पर है। इस बिल के लोकसभा में पारित नहीं होने के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। बीजेपी ने इस घटनाक्रम को काला दिन बताया और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। वहीं इस बिल के लोकसभा में गिरने के बाद पीएम मोदी एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल पर वो हारे नहीं हैं और आने वाले समय में बड़ा धमाका करने वाले हैं। दर्शकों, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी के नेता हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर है और उसके ऊपर लगे महिला विरोधी होने के ठप्पे को मिटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का बिल संसद की दहलीज नहीं लांघ पाया क्योंकि विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया और 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। वहीं पीएम मोदी ने इस पर निराशा जताई। देश के नाम संबोधन में पीएम ने कहा, मैं जानता हूं कि आज मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां आप सभी दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं, लेकिन हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं, हमारा आत्मबल अजेय है। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसके साथ ही पीएम ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। दर्शकों, नारी वंदन अधिनियम एक सामान्य कानून नहीं बल्कि संविधान संशोधन है। ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। अध्यादेश का रास्ता केवल साधारण कानूनों के लिए होता है, संविधान बदलने के लिए नहीं। इसीलिए केंद्र सरकार चाहकर भी इस बिल को अध्यादेश के जरिए लागू नहीं कर सकती। ऐसे में अध्यादेश वाला दरवाजा पूरी तरह से बंद है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के पास सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा उम्मीदवारों का आरक्षण, जिसे केंद्र सरकार कभी भी चल सकती है। दरअसल उम्मीदवारों का आरक्षण वाले मास्टर स्ट्रोक के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन की जरूरत ही नहीं। केंद्र सरकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव कर सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में एक नई शर्त जोड़ी जा सकती है। जो भी राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ेगा, उसे अपने कुल टिकटों में से कम 33% टिकट महिलाओं को ही देने होंगे। ऐसा ना करने पर पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो जाएगा या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये एक सामान्य कानून है और इसमें बदलाव के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होगी। इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, जो एनडीए के पास आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा मोदी सरकार पंचायती राज अधिनियम में कुछ ऐसे बदलाव कर सकती है जिससे वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% से बढ़ाकर हर जगह अनिवार्य रूप से 50% कर दिया जाए। वहीं पार्टी लेवल कोटा के जरिए बीजेपी सीधे अपने संगठन में 33% टिकट महिलाओं को देने का फैसला कर सकती है। इसके अलावा फेज वाइज आरक्षण का नया प्रस्ताव भी एक विकल्प है। अगर पूरा 33% एक बार में पास नहीं होता तो केंद्र सरकार 10 से 15% से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। इससे विपक्ष का विरोध कम करने की कोशिश होगी। वहीं नारी वंदन बिल पर सबसे बड़ा अड़ंगा ओबीसी महिलाओं के अलग कोटे को लेकर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर जातिगत जनगणना या डेटा के आधार पर ओबीसी महिला सब कोटा का फॉर्मूला निकालती है तो नया बिल ज्यादा स्वीकार्य बन सकता है। वहीं जिन राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, उन राज्यों की विधानसभाओं से संकल्प पारित कराना भी भगवा दल के पास एक विकल्प है। भले ही राज्य खुद से कानून लागू नहीं कर सकते, लेकिन वो राजनीतिक माहौल जरूर बना सकते हैं। जिस भी राज्य में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, वहां की विधानसभाओं में इस बिल के समर्थन में एक विकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की जाएगी कि विपक्षी दलों को निंदा की जाए। जब देश के 15-20 राज्यों की विधानसभाएं इस तरह का प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेजेंगी तो राज्यसभा में बैठे उन राज्यों के विपक्षी सांसदों पर अपनी ही जनता और राज्य के खिलाफ जाने का दबाव पड़ेगा। महिला आरक्षण पर पहले से ही बैकफुट पर जा चुका विपक्ष का मनोबल पूरी तरह से तोड़ने के लिए ये एक परफेक्ट पॉलिटिकल माइंड गेम है। यही वजह है कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश इसे गैर पक्षपातपूर्ण संबोधन के बजाय पक्षपातपूर्ण और विवादास्पद बताते हुए कहा कि ये राष्ट्र के नाम संदेश कम और डिस्ट्रेस एड्रेस ज्यादा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें